ये पानी का फोबिया है, ऊंचाई का खौफ। कोई ना कोई उसके बचपन में ऐसा वाकया हुआ होता है जो उसके माइंड में स्टिक हो जाता है, जम जाता है। वो जब जब पानी देखेगा उस वाकये के अंदर जो कुछ हुआ था वो सामने आएगा। अपने ऊपर तारी करो उस मौके को, देखो क्या देख रहे हो। जो उस बच्चे की हालत थी वो हालत अपनी बनाओ। डिश सिल्वा, इट इज नॉट अबाउट टेक्निक्स। तो फोबिया भी जो है ना वो ऐसे डीप रूटेड एंकर्स हैं। मतलब ये छिपकली भी यहाँ फिर लेगी तो फिर ले यार, क्या फर्क पड़ता है। कॉकरोच ही है ना, क्या कर लेगा वो मैक्सिमम। वो चीने तो कॉकरोच खाते हैं। What is NLP? माइंड रीडिंग बेवकूफ बनाया हुआ है लोगों को, जिस्म से रूह बाहर निकल जाएगी, सब बेवकूफी है। Assalamu alaikum viewers. Welcome to another episode of Silent Stories with Mind Engineer Ali. गुज़िश्ता एपिसोड के अंदर हमने बात की थी NLP की, सिल्वा की, डिफरेंट टेक्निक्स की, अपनी बॉडी लैंग्वेज को हम किस तरह इन्हांस कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के ऊपर बात करने के लिए दोबारा से मेरे साथ मौजूद है माइंड इंजीनियर अली। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वक्त के साथ साथ इंसान के अंदर डिफरेंट चीज़ें आती हैं, लेकिन लोग डिफरेंट किस्म के फोबियाज़ का शिकार जो हो जाते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि हाइट फोबिया एक चीज़ है, कुछ लोग और डिफरेंट किस्म के फोबियाज़ है। पब्लिक को एक तरह से फेस करने का भी एक फोबिया होता है, कई लोग नहीं कर पाते। जानने की कोशिश करेंगे सिल्वा की टेक्निक्स क्या हैं, माइंड रीडिंग की टेक्निक्स क्या है। किसी को मैं एक लफ्ज़ यूज़ करना चाहूँगा बड़े इस्तफसार के साथ, अपने वंश में करने की टेक्निक्स क्या है। सर, आपने एक गुज़िश्ता पॉडकास्ट के अंदर मेरे से डिफरेंट किस्म की टेक्निक्स कराई थी और यकीनन मैं उसमें उस सारी चीज़ के अंदर मैं एक लूप के अंदर चला गया था। अब ज़रा इस चीज़ को डिफाइन करें कि व्हाट आर दीज थिंग्स, आर दे फॉर रियल। हमजा, आपने ना बहुत सारे टॉपिक एक ही लाइन में बोल दिए हैं, ठीक है। ये चीज़ें समझने तो वह उसको सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि आपने एक लफ्ज़ बीच में इस्तेमाल किया है, फोबिया। फोबिया क्या है? उसमें आपने हाइट फोबिया का भी जिक्र किया। मुझे है ना, इसलिए तो मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, अल्लाह सुब्हानहू ताला ने हर ज़ी रूह को दो खौफ दे के इस दुनिया में भेजा है। जानते हो वो कौन कौन से हैं? 2 fears ओनली। बाकी जो कुछ है वो सेल्फ इन्फ्लिक्टेड है, सेल्फ क्राफ्टेड है, सेल्फ मेड है, सेल्फ डेवलप्ड है। रिज़्क़ का नहीं, रिज़्क़ तो अल्लाह ने वादा किया हुआ है, रिज़्क़ तो लिखा हुआ है। लेकिन अक्सर लोगों को खौफ तो है ना। लोगों को खौफ होना और खुद बनाया हुआ है। मौत का, मौत का खौफ मोमिन को हो सकता है? मोमिन को नहीं हो सकता। तो भाई फिर यही बात, तो फिर अल्लाह ने सब रूह को मोमिन ही पैदा किया। सब ने अलस्तु बिरब्बिकुम कहा था ना, बिल्कुल कहा, सब आल में तो सब मुसलमान है ना, बिल्कुल ठीक है, इनहेरेंटली। तो इसलिए वो तो खौफ हो ही नहीं सकता मोमिन का। फिर क्या, आप काइंडली इस चीज मेरी 2 खौफ जिसके साथ हर ज़ीरू पैदा हुआ है। एक है ऊंची आवाज़ों का, लाउड साउंड्स। आप देखो सूर क़यामत वाले दिन फूका जाएगा। क्या है सूर? ऊंची आवाज़, राइट। कान के पर्दे अगर फट जाए, भी आपके कान में कोई जोर से बोले तो कान के पर्दे फट सकते हैं, इंसान मर सकता है। ऑफ कोर्स, आपको ब्रेन डैमेज हो सकती है। ब्रेन के पर्दे, कान के पर्दे फट के आगे ब्रेन में भी, जब वो कुछ लोग बहुत ज्यादा वो होता है तो थोड़ी देर के लिए बिल्कुल वो हो जाते हैं। ठीक है। सो इसी तरह तो आपका ये अल्लाह ने इन अनकॉन्शियस नेचुरल जो है ना, एक समझ लो कि लाइफ प्रोटेक्शन सिस्टम बनाया हुआ है। इसी तरह जो दूसरा खौफ है वो है ऊंचाई का खौफ। क्यों? क्योंकि जब आप ऊंचाई से गिरेंगे तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, राइट। तो आप देखो किसी को आप वो पट्टी बांध भी दो ना और उसको छत पे चलाओ तो एक एक कदम को यूं रखेगा, फिर चेक करेगा, फिर रखेगा, फिर चेक करेगा, एज पे आके वो भी रुक जाएगा, हालांकि आंखों में पट्टी बंधी होगी, राइट। इसके अलावा जितने भी खौफ है ना वो सारे खुद साख्ता हैं। जो पानी का खौफ होता है कुछ लोगों को, मैं ना खुद साख्ता है। पानी का खौफ नहीं है सर। होता है खौफ, लोग तो बहुत घबरा जाते हैं। मेरे भाई, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ, खुद बनाए हुए हैं। उनके पीछे कुछ मुहर्रिकात हैं, आते हैं ना वन बाय वन। पहले कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है। सबसे जो आसान मुश्किल काम है ना किसी चीज़ को ठीक करने में, वो है खौफ को, फियर को। इसके 3 लेवल हैं। पहले फियर होता है, उससे एंग्जाइटी होती है, उसके बाद फोबिया होता है। अब बज़ाहिर आपको लगेगा कि फोबिया क्योर करना सबसे मुश्किल काम होगा, लेकिन एक्चुअली ये रिवर्स ऑर्डर है। फोबिया क्योर करना सबसे आसान है, एंग्जाइटी उससे मुश्किल है, और फियर को सबसे मुश्किल है ठीक करना, ठीक। क्योंकि ये सेल्फ इन्फ्लिक्टेड है, सेल्फ क्राफ्टेड है, सेल्फ डेवलप्ड है, सेल्फ ट्रेन्ड है, ठीक है। एनएलपी के मशहूर होने की एक बहुत बड़ी वजह ये थी कि एनएलपी ने फास्ट फोबिया क्योर इंट्रोड्यूस कराई थी। साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ तो वो 3 महीने 6 महीने के सेशन, हर हफ्ते सेशन होगा जी, इतने सेशन होंगे जी, आप आएँ जी आएँ। फिर उसमें ये होता है कि कुछ साइकोलॉजिस्ट का ये मानना है कि जब तक अगर छिपकली का फोबिया है, किसी को कॉकरोच का फोबिया है, जब तक आप उसको चूमेंगे नहीं, ठीक है, तो इसका मतलब यू शुड बी लिविंग विद, फिर आपके डर निकल। जबकि हमारे एनएलपी में हम मानते हैं थ्योरी ऑफ को एग्जिस्टेंस, कि यार छिपकली भी यहाँ चल रही है दीवार में, मैं भी बैठा हूँ, कोई बात नहीं, जा मुन्नी फिर ले तू भी, ठीक है, जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी। ठीक है। सो इसलिए
फास्ट फोबिया क्योर जो था वो 15 मिनट में बंदे का फोबिया ठीक हो जाता है। वैसे मैं सेशन में 3 बताता हूँ, ताकि एक में मैंने कहानियाँ सुननी होती हैं, एक में काम करना होता है, और तीसरे सेशन में जो है ना वो फिर रीचेक करना होता है काम जो किया वो ठीक भी है या नहीं। वरना लोग कहते हैं तुझे कीता कि डॉक्टर साहब पैसे नहीं देते, डॉक्टर बना देने, हालांकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, ठीक है। सो एनीवेज, तो ये जो ये फोबियाज एंड फियर्स हैं, ये जब मैंने कहा कि चूंकि ये सेल्फ इन्फ्लिक्टेड है, सेल्फ क्राफ्टेड है, ठीक है। होता क्या है, ये पानी का फोबिया है, ठीक है, या किसी को पानी का खौफ है, चलो मैं फोबिया नहीं कहता, खौफ है, ठीक है। वो कोई ना कोई उसके बचपन में ऐसा वाकया हुआ होता है जो एंकर हो जाता है, जो उसके माइंड में स्टिक हो जाता है, जम जाता है, ठीक है। और जब वो वहाँ पर जम जाता है तो अब वो जब जब पानी देखेगा वो एंकर से वो उस वाकये के अंदर जो कुछ हुआ था वो सामने आएगा। मसलन मैं इसमें आपको एक जगह नोट करता हूँ, मेरे साथ बचपन में सोजो लाहौर में के उधर गया था, तो मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं बच्चों वाले पानी से एकदम से वो जो छोटी सी रेल ही होती बीच में, तो वो बड़ों वाले पानी में गया, तो उधर मुझे गोते लगे, होंगे दूसरी क्लास में, तो उस वक्त का खौफ इधर बैठा हुआ, ठीक। थैंक यू वेरी मच, ठीक तो है। वो मुझे जब भी मैं कहीं जाता हूँ तो आई फेल्ट द सेम फीलिंग। हालांकि अब तो 2.5 लाख की उसी में भी उतर जाते कश्ती में, लेकिन स्टिल एक वो पाँव में लर्जिश। अच्छा, एक काम करते हैं हमजा, आप ऐसे करो कि आप इस वक्त चाहो तो आंखें बंद करके कर लो, ज़्यादा फ़ायदा में रहोगे। आप उसी सीन को दोबारा से रिकॉल करो, बचपन वाले सीन। हाँ, आंखें बंद करो, ठीक है, रिकॉल करो और देखो उसमें क्या देख रहे थे, सुनो क्या सुन रहे थे, महसूस करो क्या महसूस कर रहे थे, चखो क्या मुंह में टेस्ट आ रहा था अगर कोई आ रहा था, और अगर कोई खुशबू आसपास इतना तो अब याद नहीं है। करो ना यार, आप बहस नहीं करो, काम करो भाई। ओके जी। है वो मैंने तेरी बीवी से बड़ा तरस आंदा यार। बड़े खुश होने उन्होंने। अच्छा, तो अब आपने आंखें बंद करके, ठीक है, अपने ऊपर तारी करो उस मौके को, देखो क्या देख रहे हो, उस बच्चे की जगह पर जाओ, देखो क्या देख रहे हो, सुनो क्या सुन रहे हो, महसूस करो क्या महसूस कर रहे हो, चखो क्या चख रहे हो, और स्मेल करो क्या स्मेल है आसपास। आपको कॉन्शियसली बिल्कुल कुछ याद नहीं है हमजा, मैं आपके इनर कॉन्शियस से बात कर रहा हूँ, और आपका अनकॉन्शियस जानता है मैं क्या कह रहा हूँ। सो अब आप इस पूरे सीन को अपने ऊपर तारी करो, जो उस बच्चे की हालत थी वो हालत अपनी बनाओ। वेरी गुड। अब मुझे ये बताओ अपने हाथों से, पेन छोड़ दो, अपने हाथों से मुझे ये बताओ कि ये आपके सामने इस वक्त एक सीन है, पिक्चर है, या ये मूवी है कोई? मूवी। ओके, ये मूवी का साइज हाथों से बताओ कितना है? अनलिमिटेड सॉर्ट ऑफ लग रही। अनलिमिटेड सॉर्ट ऑफ। आपसे दूर है नजदीक है? बिल्कुल हाथों से बताओ, हाथों से बताओ कहाँ है? ऐसे लगता है इधर है। इधर है, ठीक है। और ये पैनोरामा में है या सामने सामने स्ट्रेट नजर आ रही है? स्ट्रेट। साइडों पे कहीं नहीं है? नहीं। ओके, अच्छा ये बताओ ये मूवी कलर है ब्लैक एंड वाइट? वो ब्लर फीलिंग। ब्लर फीलिंग है, तो वैसे ब्लर कलर का है या ब्लैक एंड वाइट का है? कलर। कलर है, ओके। और बाकी आपने कहा हेजी है, हाँ। ठीक है। ब्राइटनेस कम है ज़्यादा है? फील तो हो रही है, लेकिन मतलब उस तरह नहीं जिस तरह होती ना। मतलब ब्राइट है या डल है? नहीं, ब्राइट तो है। कितनी ब्राइट है? बिल्कुल क्लियर है? नहीं, वो जैसा ठीक है, वो नहीं होता ऐसे। हेज है, हाँ। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें कोई आवाज़ें भी हैं इसके साथ आसपास? हाँ। आवाज़ एक कान से आ रही, दोनों कानों से आ रही है? आवाज़ें मल्टीपल है। एक कान में है या दोनों कानों में है? दोनों तरफ से। ओके, तो ये आवाज़ें की पिच क्या है, टोन क्या है, और आपके स्टीरियो है या मल्टी या ये मोनो है? वेरी लाइट। वेरी लाइट है, अच्छा ठीक है। दूर से या नज़दीक से है? ऐसे लगता है कि आसपास भी है, लेकिन लग रहा है जैसे दूर से नहीं, दूर से जा रही है, ठीक हो गया। अच्छा, आपकी फीलिंग कोई जिस्म में हो रही है? एक सेंस ऑफ फियर टाइप। किस जगह पर? मुझे हाथ से बताना जिस्म के किस इधर। हिस्से? और ये किसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है या एक जगह पे खड़ा हुआ है? नहीं, स्टैग्नेंट। अच्छा, स्टैग्नेंट है, ठीक हो गया। कोई स्मेल है आसपास? जैसे वो पानी की एक स्मेल नहीं होती, वो खास। स्मेल है, ठीक हो गया। और कोई आपको मुंह में टेस्ट आ रहा है? नहीं। ओके, ब्रिलियंट। ओके हमजा, अब मैं ये चाहूँगा कि अब आपने ये जो अपने हाथों से वो पिक्चर को दोबारा बनाओ, आंखें बंद रख भाई, जब मैं तुझे क्या जल्दी है यार, ये पॉडकास्ट में हमारी है भाई। ओके। आंखें, अच्छा हाथों से वो इमेज दोबारा बनाओ, हम्म। वो इमेज हाथों से बनाओ भाई, हाथ उठा के मुझे वो इमेज दिखाओ कितना बड़ा है। और ये मूवी थी ना, सबसे पहला काम ये करो, इस मूवी को पॉज कर दो, स्टिल, ठीक हो गया। अब इसको जो है ना मूवी को क्लियर करो, हेजीनेस गायब करो, मूवी के सीन को बिल्कुल साफ करो, हो गया? ग्रेट। अच्छा, अब जो है इसके अंदर जो है ना मूवी को अपने से दूर कर दो एकदम, ये जब स्टिल इमेज है ना, इस इमेज को अपने से दूर कर दो,
हाथों से लंबा करके दूर करना है आपने, ठीक है। ओके, अब जो है, अब आप इसको ब्लैक एंड वाइट से, कलर से इसको ब्लैक एंड वाइट कर दो, ठीक है। ठीक है। और इसके अंदर जो आवाज़ें थी ना, उन आवाज़ों को अपनी फेवरेट, चाहे वो तिलावत से या कोई भी जो चीज़ आपको फेवरेट लगती है उससे चेंज कर दो। कर दिया। ओके, और जो फीलिंग थी ना, वो जहाँ पे भी थी वो दोबारा दिखाओ हाथ से, कहाँ थी फीलिंग? यहाँ पे। नहीं, फीलिंग कहाँ थी? फीलिंग तो यहाँ पे थी। इस फीलिंग को ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दो जहाँ पे भी थी ये, ठीक है। और अपने से इजी रिलैक्स कर लो, ठीक हो गया। अच्छा हमजा, अब आपने एक काम ये करना है, कभी आपने एंग्री बर्ड्स की गेम खेली है? हाँ जी। ओके, ब्रिलियंट। अच्छा, एंग्री बर्ड्स की तरह अब आप या गुलेल की तरह एक हाथ के ऊपर इस इमेज को रखो सामने, जो कुछ आपको इमेज नज़र आ रहा था ना, ठीक है। अच्छा, पहले तो ये बताओ, इस इमेज को हमने क्लियर किया है, अब आपको क्लियर करके चीज़ें समझ आ रही हैं? बहुत सारा कुछ आसान हो गया। ग्रेट। आपका जो भी वो था, खौफ था पहले, वो अब पहले से कितने स्केल, 1 to 10 के स्केल पे कितना कम हुआ है? आप समझ लेंगे, अगर 10 में से आप समझ 5%। वेरी गुड। 10 में से 5 पे आ गया ना, 1 हाँ to जी, 10, हाँ जी। ठीक हो गया, 50% यानी कि हाँ जी। कम हो गया। वेरी गुड। तो इसको आपने अपनी गायब भी करना या रहने देना? नहीं, नहीं, मतलब आप समझा नहीं मैं आपकी बात। मतलब आप इस फीलिंग से पक्की जान छुड़ाना चाहते हो या थोड़ी बहुत रहने दें, कोई नहीं, लर्निंग में? ऑब्वियसली खत्म होनी चाहिए, पानी के अंदर कौन रहना चाहेगा। अच्छा, चलो ठीक है। तो फिर हमजा, अब आप अपने एक हाथ के ऊपर वो अपनी तस्वीर को सामने रखो, यूँ हाथ गुलेल की तरह सीधा रखो हाथ, एक लेफ्ट हैंड को स्ट्रेट रखो, आंखें खोलो, आंखें खोलो, ऐसे रखो लेफ्ट हैंड को, और राइट हैंड से उस इमेज को पकड़ो यूँ करके, और इसको गुलेल की, एंग्री बर्ड्स की तरह पीछे खींचना है। और अभी नहीं छोड़ना यार, अभी खींच के रखना है, अब मेरे से आगे नहीं चलना है आपने। जब मैं कहूँगा ना 1 2 3, तो हमने इसको दूर मार्स पे छोड़ के आना है, ठीक है। 1 2 3। यार इस तरह छोड़ता है कोई? ये तो आपने वहीं पे गिरा दिया, अपने ऊपर ही गिर गया, जल जाओगे आप। वो क्या कहते हैं, वो पिस्तौल ना चल जाए। फिर खींचो पीछे, जोर से खींचो हमजा, ताकत नहीं है, खाना नहीं खाया था। अब 1 2 3, फिर दूर भाई हाथों से, ये देखो इधर, ये खींचा और ये छोड़ना है। आप क्या कर रहे हो? ये कर रहे हो यार। फिर से करो, 1 2 3, डिश। हमजा आंखें खोलो, सुबह हो गई हमजा। अच्छा ये बताओ मुझे हमजा, आप वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऑडियंस को शायद अजीब लगे, इट इज अ वेरी सूदिंग इफेक्ट। अभी तो हमने सिर्फ, मतलब ये अभी वो, मैं इस चीज में नहीं जा रहा कि वो विजुअलाइजेशन क्या थी, इसका फायदा है या नहीं, लेकिन ये बंदे को ना थोड़ा ना रिलैक्स कर। ओके, गुड। ये इसका अभी तक जो मुझे सिल्वा का या वट एवर दिस इज, ये सिल्वा तो था ही नहीं भाई, ये तो एनएलपी की रहेंगे। सिल्वा इज समथिंग एल्स। आप बार बार सिल्वा कहते हो, सिल्वा इज समथिंग एल्स। सिल्वा है, एनएलपी है, जो भी है, ये जो भी है, ये सूदिंग है। हाँ चलो, गुड हो That's गया, what I'm saying. गुड हो गया। मुझे ये बताओ कि अगर अभी उस इमेज को रिकॉल करने की कोशिश करो दोबारा से, तो क्या नजर आता है? वही ब्लर जो, वही ब्लर है, उतना ही ब्लर है। नहीं उतना नहीं। हाँ, अरे देखो ना, क्लैरिटी आ गई है ना। वो आवाजें भी ज्यादा अब आपका जो आपका माइंड जो डिसीजन लेगा ना, आपका ब्रेन अब जो एक्शन पे लेगा, अभी हमने सिर्फ एक टेस्ट किया है, इसके तो और मतलब डिफरेंट लेवल्स हैं टेस्टिंग के, ठीक है, इसके एक्सपेरिमेंट के। जब सेशन लगा रहे होते हैं तो और डिफरेंट लेवल्स पे हो रहा होता है। तो ये मैंने आपको छोटी, इसको हम कहते हैं सब मोडेलिटीज़। ये बड़ी छोटी सी मैंने आपको एक चीज़ करके दिखाई है कि कैसे आप एक तस्वीर को डिफरेंट एंगल से चेंज कर सकते हैं अपने माइंड में, ठीक है ना। ये जो क्या कहते हैं अपना, ये जो हमने एक्सरसाइज की है, इससे आप उस चीज़ की, उस एंकर की या उस वाक़े की इंटेंसिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर किसी को फॉर एग्जांपल कम लग रहा है तो उसको हम बढ़ा सकते थे, ठीक है। अगर वो स्टिल था तो हम उसकी मूवी बना सकते थे। देयर आर मेनी मेथड्स, वो अगेन हमने उसके हिसाब से करना होता है। सो हमने आपके ऑडियंस को आज एक चीज़ जो बताने की कोशिश की है मैंने कि यार ये, लेकिन ये टेक्निक्स हैं। NLP, सिल्वा, इट इज़ नॉट अबाउट टेक्निक्स। It is not the gun that matters, it is the man behind the gun that matters. ठीक है। So आपको जो स्किल है उस टेक्निक को यूज करने की, वो एक अच्छा या बुरा थेरेपिस्ट बनाती है, या आपको मेंटर बनाती है, या जो भी आप काम में हो। तो ये एक, जो मैं शुरू में एक एपिसोड में पहले भी बात की थी कि यार हर बंदे के पास जाके नहीं काम करना चाहिए, ठीक है। सो एनीवेज, हम कमिंग बैक टू फोबिया पे हम बात कर रहे थे। तो फोबिया भी जो है ना, वो ऐसे डीप रूटेड एंकर्स हैं, ठीक है। हम उनको तोड़ते हैं, उनको डिफरेंट तरीकों से, उनकी सब मोडेलिटीज़ पे काम करते हैं हम, डिफरेंट तरीकों से उनको जो है ना, NLP की टेक्निक्स है माइंड की जो हम लगाते हैं, ठीक है ना। उससे होता क्या है,
आपके माइंड में जब क्लैरिटी आ जाती है ना कि यार ये तो कुछ है ही नहीं, ठीक है, मैं समझ रहा हूँ। मतलब ये छिपकली भी यहाँ फिर लेगी तो फिर ले यार, क्या फर्क पड़ता है, हम्म, कॉकरोच ही है ना, क्या कर लेगा वो मैक्सिमम। वो चीने तो कॉकरोच खाते हैं। मैं ईवू गया, चाइना में एक जगह ईवू, तो वहाँ ना उन्होंने कहा कि अगर आपको क्वालिटी चाहिए तो आप शेंजन या गोंगचू जाएं, और अगर आपको कचरा माल चाहिए तो आप ईवू आएँ। ये आपके जितने भी डॉलर स्टोर हैं सब ईवू से माल लाते हैं, ठीक है। ठीक है। वो कहते हैं क्वालिटी हमसे ना मांगो, कचरा मांगो जितना चाहिए, क्वांटिटी। क्वांटिटी और कचरा खुद कहते हैं अपने मुंह से। तो वहाँ जो मेरा होस्ट था ना, वो मुझे लेके चला गया एक रेस्टोरेंट पे, कहता है यार आज मैं तो यहाँ के सबसे महंगे रेस्टोरेंट की डेलिकेसी खिलाऊं। वहाँ पे हम बाहर गए तो पहले जो वहाँ पर टब पड़े हुए थे, पानी के टब नहीं थे, हम नहाने के लिए टब रखे होते, बाल्टी नहीं कर, टब। तो पहले टब में जो थे ना वो कॉकरोच थे, उनके ऊपर उन्होंने कपड़ा वो रखा हुआ था, जाली का कपड़ा, वो जो होता है स्टैंड। अच्छा, उसके अगले में डड्डू फिर रहे थे, उससे अगले में जो है वो कोई और कीड़े मकोड़े थे, मतलब हर टब में कीड़े मकोड़े भरे हुए थे। तो मैं देखे, मुझे कहा ये राहत से आई, मैं ये क्या है, कहता है ये तो डेलिकेसीज हैं। हाँ ये डेलिकेसीज हैं, मजाक नहीं कर रहा हूँ। उनकी तो माइंड बिल्डिंग होने वाली माइंड उनकी, भाई उनके लिए तो वो डेलिकेसी है ना, वो खाने की चीज़ है। उनका ये मानना है ना कि हर वो चीज़ जो चलती है उसे खा जाओ, ठीक है। सो अब बात ये है कि नहीं, ये आपके लिए रबिश है, ये बात समझना, ये आपके लिए रबिश है, उनके लिए नहीं है। फर्क है ना दोनों में। देखो आपको 6 नजर आ रहा है, मुझे 9 नजर आ रहा है, वाह, ऐसे ही है ना। तो जब मैं अपने पर्सपेक्टिव से देख रहा हूँ तो मुझे रबिश लग रहा है, उनके पर्सपेक्टिव से बेवकूफ़ है, आप खाते ही नहीं है। और इस तरह हमारा एक दोस्त है, अरबी है, मेरा पार्टनर भी था वहाँ दुबई में एक ज़माने में, तो कहने लगा यार नया मिलना, कहता है अली तुम्हारी कितनी शादी है, मैंने कहा एक ही अलहमदुलिल्लाह। मैं कहा तेरी कितनी, कहता 3। मैं यार बड़ी हिम्मत है, कहता है यार तुम, मैं कहा तुम बड़ा बहादुर है, कहता तुम बड़े बेवकूफ़ हो, तुम एक रखी हुई है। मैंने कहा यार तुमने 3 कैसे संभालती हो, हम तो एक 3 संभाल सक रहे। कहता है बड़ा सिंपल, हफ्ते महीने में कितने हफ्ते होते हैं, मैंने कहता 4। मैं कहा 4, तो कहता है एक हफ्ता एक बीवी का, एक दफा दूसरा दूसरी बीवी का, तीसरा हफ्ता तीसरी बीवी का, चौथा हफ्ता मेरी माँ का। वाह, अभी सुनता जा। तो कहता है कि बीवियों को पता है कि इसने एक हफ्ते के लिए आना, उसके बाद महीने तक इसने नहीं आना, ठीक। तो वो मुझे जब मैं जाता हूँ ना पहले जिसका भी हफ्ता होता है, तो मुझे शी ट्रीट्स मी लाइक अ किंग। उसको पता है कि मैंने ऊंची नीची बात की, इसने बोरिया बिस्तरा उठाना, दूसरी को वो एक्स्ट्रा दिन ऐड हो जाने हैं। तो कहती है मेरे से प्यार में नहीं, वो मेरा ख्याल करती, वो उसकी नफरत में या उसके वो बुग्ज में कि कहीं उसके पास ना चला जाए, उसको 2 दिन ना मिल जाए एक्स्ट्रा, ठीक है। ऑन दिस इज ऑन लाइटर नोट। तो कहता है यार इट्स वेरी इजी टू मैनेज 3 वाइफ्स एटलीस्ट, 4th आई हैव नॉट ट्राइड येट। तो भाई इसी तरह जब तक हमसे हमें चीज़ों का पता नहीं होता, इट सीम्स डिफिकल्ट। जब जब वो क्लैरिटी आ जाती है, एक्सपीरियंस आ जाता है। नहीं एक्सपीरियंस बाद में आएगा, पहले क्लैरिटी आएगी ना, ठीक है, चीज़ें क्लियर होंगी, सब दिखता है, ठीक है, जो दिखता है वो बिकता है, जो दिखता है वो बिकता है। जब तक आप उसको देखने के काबिल नहीं होगे आप कैसे बेचोगे, करेक्ट। सो इसलिए ये फैक्ट जो है, मतलब ये जो फोबियाज हैं, ये बाकायदा इसका अल्हम्दुलिल्लाह इसका इलाज बहुत ज़्यादा आसान है कंपैरेटिवली टू फियर के, क्योंकि फियर में इंसान डाउट में रहता है, एंग्जाइटी में बेचैनी है, ठीक है, इसलिए फियर को ट्रीट करना ज़्यादा मुश्किल है। फोबिया में तो उसको कन्फर्म है ना कि मुझे फोबिया है, ठीक है, मुझे हालत ख़राब हो जाती है, ठीक है। अच्छा, लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कभी कभी इन तीनों के दरमियान, सही बात, ठीक है। तो वो फोबिया की फोबेटिक जो रिएक्शन होता है ना, उसमें वो मैं करार था, तो उसमें कहा यार कॉकरोच का फोबिया, किसी को छिपकली का, जैसे छिपकली का वो छलांग मार के बता कुर्सी पे बैठ गया, छिपकली का है, छिपकली का है, से भी होता है लोगों को, हाँ मिलिए। तो एनीवे सो इसी तरह बेतहाशा और चीज़ें हैं जो हमारी ज़िंदगियों में हमने अपने अंदर एंकर की हुई हैं, हमने अपने अंदर इनकलकेट की हुई हैं। उन सब चीज़ों को डिफरेंट तरीक़ों से, डिफरेंट एंगल से हम अपने एनएलपी में देखते हैं, ठीक है, बातों से। मिल्टन मॉडल एक पूरा बाय द वे सॉरी टू कट यू ऑफ, व्हाट इज एनएलपी? एनएलपी, व्हाट इज एनएलपी? अल्लाह अकबर, ये बहुत ज़रूरी है जानना। आप अभी ये आगे हुए हो? हाँ, क्यों हुए हो? बात करने के लिए आपसे, जरा एक क्यूरियोसिटी। ये एक प्रोग्राम है जो आपके माइंड ने रन किया है कि यार अगर मुझे आगे होके बात करूंगा ना तो कैमरा मैन तंग होगा। ठीक है, तो अब आप आगे होके आए। अच्छा, अगर जब आप आगे आए तो आपके माइंड में एक लैंग्वेज बनी कि मुझे आगे आना है छेड़ने के लिए, ठीक हो गए। और वो बनी कहाँ, वो लैंग्वेज कहाँ बन रही है? माइंड में, न्यूरो। सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज न्यूरो, न्यूरो यानी कि ब्रेन की जो लैंग्वेज ऑफ द ब्रेन है, एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग उसे कहते हैं। हम इसमें बड़ी मज़ेदार चीज़ ये है कि आप
जो भी काम करते हैं हम्म। उसके पीछे आपके ब्रेन में एक प्रोग्राम चलता है, ठीक है। और जो अल्फाज आपके मुंह से निकलते हैं, ठीक है, उसके पीछे भी एक प्रोग्राम चल रहा होता है। आमतौर पे लोग कहते हैं ना, यार तो बड़ा यार अजीब लग रहा है, हाँ नहीं मैं मजाक कर रहा था, झूठ बोल रहा है, वो एक्चुअली यही कहना चाहता था, तो अजीब लग रहा है, ठीक है। तो वो जो एक लैंग्वेज है ना ब्रेन की, जो अच्छा जो द वर्ड्स आर योर लिटरल वर्ड्स आर द लिटरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर इंटरनल प्रोग्राम। ऐसे ही। जो अल्फाज आप निकाल रहे हो मुंह से, वो वही प्रोग्राम है जो आपके अंदर चल रहा है, ठीक है। ठीक है। सो ये एक किस्म का क्रॉस चेक है उसका, ठीक है। ठीक है। सो ये NLP इज द साइंस कह लो या जो मर्जी कहना चाहो, हम उसको साइंस नहीं भी कहते। NLP जो है वो एक क्या उसे कहते हैं, एक मेथडोलॉजी है, ठीक है, टू अंडरस्टैंड कि आपका ब्रेन और माइंड कैसे काम करता है, एंड हाउ टू क्विकली फिक्स योर इश्यूज। ठीक है। ठीक है, इट्स वेरी पावरफुल। एंड वो जो पहले हमने हिप्नोसिस पे किया था एक प्रोग्राम, अंडर हिप्नोसिस NLP की टेक्निक्स इवन बिकम मच मोर पावरफुल, ठीक है। सो ये हमने एक दो टेक्निक छोटी छोटी करके दिखाई हैं, हम इस पे और भी इंशाल्लाह कोई एपिसोड करते रहेंगे। लेकिन आई एम रियली ग्लैड कि इस तरह की चीज़ों के बारे में मुझे भी पता लग रहा है, और मीडिया के तवज्जुह से आम बंदे को भी पता लग रहा है, क्योंकि टू माय सरप्राइज मुझे नहीं पता था व्हाट इज NLP, व्हाट इज सिल्वा, व्हाट आर द टेक्निक्स। और सबसे बड़ी बात जो माइंड रीडिंग है, ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, वेरी वास्ट। यार माइंड रीडिंग से पहले निकल आओ बाहर। माइंड रीडिंग कोई भी ड्रामा है, कोई माइंड ड्रामा रीडिंग, कोई माइंड रीडिंग कर सकता। ठीक ये है। मैं इसलिए आपको करेक्शन कर रहा हूँ कि ये लोग हमारी पॉडकास्ट पे देखना तो सुनेंगे गलत। ठीक है। माइंड रीडिंग बेवकूफ़ बनाया हुआ है लोगों को। एस्ट्रल बॉडी प्रोजेक्शन, जिस्म से रूह बाहर निकल जाएगी, सब बेवकूफ़ी है, सब बातें सब बेवकूफ़ बनाया हुआ है। एनीवे लेकिन आज का जो ये पॉडकास्ट था बहुत ज़्यादा सहर हासिल था, और मेरे लिए एक तरह की नई सीख थी कि व्हाट इज NLP। आज मेरा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी इसके हवाले से क्लियर हुआ। व्यूअर्स, इस पॉडकास्ट के अंदर हमारा जो मेन मकसद था वो ये नहीं कि आपको कोई शोबदाबाजी करके दिखाएं या आपको कोई नई किस्म के अजीब किस्म के मामला करके दिखाएं। ये टेक्निक्स हैं जो कि आपकी माइंड और आपकी ब्रेन के अंदर चलने वाले जो जितने भी प्रोग्राम्स हैं उसी की बेस पे होती है। कहने का मकसद सिर्फ ये है कि ये नई नई चीज़ें अगर हम आज सीखेंगे और हमें पता लगेगा कि ये जो माइंड इंजीनियरिंग है ये है क्या, बेसिकली सिल्वा की टेक्निक्स क्या है, NLP क्या है, आपकी जो बॉडी है इसके अंदर चलने वाले डिफरेंट फंक्शंस हैं क्या, और वो किस तरह एक दूसरे के साथ वर्क करते हैं। हमें यकीन है आपको हमारा पॉडकास्ट बहुत पसंद आया होगा। आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि इससे आपकी और मेरी बहुत रहनुमाई होती है। बहुत शुक्रिया।